व्यू मेरा बहुत सिंपल है। पहली बात तो अगर गिफ्ट निफ्टी के लेवल के आसपास मिल जाए तो वो भी एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 23,750 से 23,800 जो पहला आपका रेजिस्टेंस था, अब वो आपका सपोर्ट बन जाएगा। सिंपल लॉजिक है। डबल टॉप था यहाँ पर, मार्केट उसके ऊपर बंद हुआ है, अब ये आपके लिए पहला सपोर्ट बन जाएगा। बाई चांस अगर ये टूट गया तो जो ऑप्शन राइटर्स बैठे हैं, पुट राइटर्स, वो 23,500 से 23,600 पर बैठे हैं। मेरी अप्रोच ये रहेगी कि 23,700 तक की कोई भी गिरावट अगर आपको मिले तो 23,600 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। और उसमें कारण मेरा ये है, मुझे लग रहा है कि थोड़ी इनिशियली आपको मिल भी सकता है। उसका रीज़न बताता हूँ मैं क्यों। आईटी में शुरू में गैप डाउन होने के चांस रहेंगे और बैंक्स में एक बार ऊपर खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग के चांस रहेंगे। तो उसके लिए पॉसिबल है, और यही शायद गिफ्ट निफ्टी प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है, पॉसिबल है कि एक बार के लिए आपको मार्केट डिप दे दे, लेकिन वो डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। खुलने के बाद इन्फोसिस के रिएक्शन पर नज़र रखें, वो आपको साइन देगा आपको निफ्टी में लॉन्ग करना है या नहीं करना है। उसका साइन आपको इन्फोसिस की तरफ से मिलेगा। डे हाई पे बंद हुआ था थर्सडे को, याद रखिएगा। इन्फोसिस रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? पहली रेजिस्टेंस 23,850 से 23,900, और अगर ये क्रॉस हुआ तो उसके बाद 23,950 से 24,000, जहाँ पर सारे ऑप्शन राइटर्स बैठे हैं। तो ये मेरी निफ्टी पर अप्रोच रहेगी। निफ्टी पर मैं पहले इस इंटरडे रखिए, मैं क्यों ये वाली लाइन ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी अप्रोच क्या रही है बैंक निफ्टी पर, प्रीवियस डे लो के स्टॉप के साथ लॉन्ग रही है ना। दिक्कत अब यहाँ पर क्या है, प्रीवियस डे लो क्या है 53,085, वहाँ से हम कल स्क्रीन पर ही कितना भागे, करीब करीब 1100 पॉइंट। आज और गैप अप की तैयारी हो रही है, मान लीजिए 500-600 पॉइंट, तो आपका स्टॉप लॉस जो है ना 1600-1700 पॉइंट दूर हो जाएगा। उसका कोई लॉजिक नहीं है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ बैंक निफ्टी में आज नया हाई लगेगा। लेकिन पहली चीज़ तो, अगर आपने ये रैली मिस करी है कोई दिक्कत नहीं है, अगली रैली आएगी। अभी आप इस रैली को चेज मत करिए, आज मत चेज करिए, स्पेशली अगर आप एज ए ट्रेडर हैं तो ऑप्शन के प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे, सब कुछ बहुत महंगा हो जाएगा। अब आपको अगली गिरावट का वेट करना पड़ेगा। और जब मैं गिरावट की बात कर रहा हूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब आपको वापस 50,000 मिलेगा, वो तो अब हिस्ट्री है, वो तो अब नहीं आने वाला दोबारा। उसको तो वो तो जो स्क्रीन पर चला गया था वो तो चला गया था। अब आपको 50,000 नहीं मिलेगा बैंक निफ्टी पर, हाँ। लेकिन अगर आपको 54,000 के आसपास मिल जाए, मान लीजिए, अब पहली बार डिपेंड करता है गैप अप कितना बड़ा होगा, लेकिन अगर आपको मान लीजिए 54,000 के आसपास मिल जाए, 53,500 से 54,000 तक का जोन मिल जाएगा, या फिर एक और काम कर सकते हैं आप, आज रुक जाइए और देखिए आज का लो कहाँ बनता है बैंक निफ्टी पर पूरे दिन में, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आज इंटरडे में प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में आनी चाहिए। सब वन वे चला है, बहुत स्ट्रॉन्ग रैली हो चुकी है, और ऐसा नहीं है कि ये कुछ एकदम नया आया है, ये मार्केट तैयारी कर रहा था इसकी कि ये आएगा। और ये देखिए किस तरीके से वर्टिकल बार बना है बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी रैली के बाद, और स्पेशली आज गैप अप के बाद चेस करना बिल्कुल नहीं बनता है। आज का लो जो है वो नोट करिए, और उसके बाद डिप्स पर बाय करना है, और 56,000 की आपको तैयारी करनी है पोजिशनली। वो हो सकता है अगले 3 महीने में आए, 3 से 4 महीने में आपको वो व्यू लेके चलना है बैंक निफ्टी का। तो पोजिशनली ठीक है। अगर आपके पास ETF हैं तब तो बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एज ए ट्रेडर सोच रहे हैं तो आज के गैप अप को नहीं चेस करना है। हाँ, लोअर लेवल मिलेंगे स्क्रीन पर, और अगर मार्केट साइन देगा कि वापस तैयारी कर रहा है एक और रैली की, तब हम उसकी बात करेंगे। बिल्कुल ठीक।